नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ITI मैकेनिकल गुरु में। और मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं फाइल्स के बारे में। तो हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइल। तो फाइल के बारे में हम जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो है फाइल्स का इंट्रोडक्शन, मटेरियल, पार्ट्स और टाइप्स लिखे हुए हैं। इनके बारे में हम जानेंगे। चित्र के अनुसार हम आपको इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये फाइल है क्या। तो फाइल फिटर व्यवसाय का मुख्य कटिंग टूल है, जिसकी सहायता से हम जॉब या मशीन पर थोड़ी मात्रा में पदार्थ को हटाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब हम इसके मटेरियल की बात कर लेते हैं। तो जो फाइल है वो मुख्यतः हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं और इनका जो बॉडी होता है, जो फेस होता है, उसे हार्ड और टेम्पर किया जाता है। और इसके जो पार्ट्स होते हैं, तो हम बात कर लेते हैं पार्ट्स की, क्योंकि पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फाइल के जो पार्ट्स हैं वो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप हम पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे जो है ये फाइल है। इस फाइल में सबसे पहले यहाँ पे जो है ये पॉइंट होता है, ये चीज़, ये पॉइंट या टिप होती है, इसे हम पॉइंट या टिप के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये जो टीथ कटे हुए हैं इस पर, इसे हम जो है फेस कहते हैं या साइड कहते हैं। तो ये जो यहाँ पे जो टीथ कटे हुए हैं इस पर, इस हिस्से पर जो है दांते कटे हुए हैं, इसे हम साइड कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो ये हिस्सा आपको दिख रहा होगा, पतला वाला हिस्सा दिख रहा है, इसे हम एज कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो एक खाली हिस्सा है जिस पर टीथ नहीं है, इसे हम हील कहते हैं। और इसके बाद जो यहाँ पे जो हिस्सा है जो जिसमें यहाँ पे हैंडल लगा हुआ है, तो इसे हम जो है टैंग कहते हैं। इसके बाद ये जो टैंग वाला जो हिस्सा है, ये आगे हैंडल में इसे लगाया गया है और हैंडल इसके ऊपर से लगाया गया है, इसे हम हैंडल कहते हैं। ये लकड़ी या प्लास्टिक का बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो है ये आपको एक हिस्सा दिख रहा होगा, इसे हम शोल्डर कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो ये चीज़ लगी हुई है, ये एक लोहे का टुकड़ा होता है, गोलाकार पाइप, खोखला पाइप का एक टुकड़ा होता है, जिसे हम फेरुल कहते हैं। इसका उपयोग हम लकड़ी या प्लास्टिक के बैट को फटने से बचाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब मुख्य बात आ जाती है इसकी लंबाई की। तो फाइलों की लंबाई जो है, हम यहाँ से टिप पॉइंट से हिल के बीच के दूरी को हम जो है इससे लंबाई में विवरण दर्शाते हैं। यानी जो यहाँ पे जो फाइल की लंबाई होती है वो फाइल की टिप पॉइंट से जो है हील के बीच की दूरी जो होती है वो फाइल की लंबाई होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो है आप पूरी इसके पार्ट्स हैं वो समझ गए होंगे और जान गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, आगे चलते हैं और बात करते हैं टाइप्स की। तो फाइलों का वर्गीकरण जो है कितने प्रकार से होता है। तो फाइलों का जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से होता है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कट के आधार पर। तो कट के आधार पर जो फाइलों का वर्गीकरण है वो भी मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। तो हम पहले जान लेते हैं जो 4 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले जो है कट के आधार पर जो है फाइल का वर्गीकरण होता है। दूसरे नंबर पर जो है ग्रेड के आधार पर फाइल का वर्गीकरण होता है। तीसरे नंबर पर शेप के आधार पर यानी आकार के आधार पर जो है इसका वर्गीकरण होता है। और चौथे नंबर पर जो है लेंथ यानी लंबाई के आधार पर वर्गीकरण होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कट के आधार पर वर्गीकरण। तो आगे चलते हैं और हम जान लेते हैं कट के आधार पर। तो यहाँ देख सकते हैं कट के आधार पर जो वर्गीकरण होता है वो 5 टाइप से है। यानी सबसे पहले सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, कर्वेड कट फाइल, रेस्प कट फाइल और स्पाइरल कट फाइल। तो मुख्यतः कट के आधार पर जो है यहाँ पे 5 टाइप से जो आपको नाम दिए गए हैं, इसे हम चित्र के माध्यम से जानेंगे और इसके उपयोग भी हम आपको बताना चाहेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। ये जो चित्र है ये सिंगल कट फाइल का चित्र है। इसमें आप देख सकते हैं कि सिंगल कट लगे हुए हैं, यानी सिंगल इसमें दांते कटे हुए हैं या टीथ इसके कटे हुए हैं। तो इसे हम सिंगल कट फाइल कहते हैं। इसका जो टीथ का जो कोण होता है वो 60 डिग्री रखा जाता है। आपको याद रखना होगा, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इसका जो सिंगल कट का जो कोण होता है वो कितना रखा जाता है। सिंगल कट फाइल का जो कोण होता है वो 60 डिग्री रखा जाता है। और इसका जो उपयोग है वो हम मुलायम धातु को काटने के लिए कहते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, तांबा, कांसा और पीतल के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद हम दूसरी तरफ चलते हैं। तो ये है डबल कट
फाइल। तो डबल कट फाइल यानी दोहरी कट फाइल, तो इसका जो है डबल कट यहाँ पे लगा होता है। इस फाइल में आप देख सकते हैं क्रॉस बना हुआ है, यानी डबल कट इस पर होते हैं। इसका जो कोण होता है वो 70 डिग्री और 51 डिग्री रखा जाता है। और इसका जो उपयोग है भारी मात्रा में तेजी से स्टॉक काटने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं कर्वेट कट फाइल यानी वक्राकार फाइल की। तो आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में, ये जो है वक्राकार फाइल है। इसका जो है कर्वेट कट फाइल इसे हम कहते हैं। आप इसे नाम से ही देख सकते हैं, इसमें सी टाइप की ये राउंड होती है और सी टाइप से जो है इसमें कट लगे होते हैं। तो इसका जो है मुख्य उपयोग होता है वो भी मुलायम धातु जैसे टिन, एल्यूमिनियम, तांबा और प्लास्टिक के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर जब हम चलते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो रेस्प कट फाइल है। रेस्प कट फाइल में क्या होता है, ये राउंड तो होता है, राउंड के अलावा इस पे जो है यहाँ पे जो है इस टाइप से दांते निकले होते हैं। एक जो है दांते निकले होते हैं यहाँ पे, और इसमें जो है ये भी जो है राउंड टाइप से थोड़ा ऊपर उभरा हुआ होता है, राउंड टाइप से होता है। तो इसका जो है मुख्य उद्देश्य होता है, इसे हम लकड़ी या चमड़े की घिसाई के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ जो है एक घोड़े के जो खुर होते हैं, यानी जो पंजे खुर होते हैं, उसे हम साफ करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, उसे खरोंचने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका जो मुख्य कार्य है वो है लकड़ी और चमड़ा को घिसने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। एक क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि इसका जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है। तो आपको याद रखना है, इसका जो उपयोग है वो लकड़ी या चमड़ा की जो है घिसाई के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब हम आगे चलते हैं और जान लेते हैं ग्रेड ऑफ फाइल यानी ग्रेड के आधार पर फाइल। तो इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं चित्र के आधार पर नहीं बता पाया हूँ। यहाँ पे एक फाइल और होता है जो आप 5वें नंबर पर देख रहे होंगे, स्पाइरल कट फाइल। तो स्पाइरल कट फाइल जो है यहाँ पे मैं चित्र नहीं दे पाया हूँ। तो ये फाइल भी सेम इसी टाइप से होती है जैसे आप तीसरे नंबर पर जो फाइल देख रहे हैं, इस टाइप से जो है एक फाइल होती है, इस टाइप से एक फाइल होती है। उसमें क्या होता है, इसमें जो है सी आकार से जो है कटे होते हैं। तो उसमें जो है इस टाइप से आपको जो है दांते टीथ कटे हुए दिख जाएंगे। तो सेम इसी टाइप से रहता है, लेकिन उसमें जो दांते कटे हुए होते हैं वो एल आकार में होते हैं और ऊपर से उभरे हुए होते हैं। तो इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं ग्रेड के आधार पर फाइलें। तो ग्रेड के आधार पर आपको जो है चित्र में दिख रहे होंगे, ग्रेड के आधार पर जो है फाइलें होती हैं वो हैं 5 टाइप से इसकी जो फाइलें होती हैं। तो मैं आपको नाम से जो है बताना चाहूँगा कि ग्रेड के आधार पर जो है फाइल हैं। तो यहाँ पे जो है 3 चित्र दर्शाए गए हैं, लेकिन इसी के आधार पर मैं आपको 5 में बताना चाहूँगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे सबसे पहले स्मूथ। तो स्मूथ जो है बहुत महीन होते हैं, यानी महीन जो है इसमें टीथ होते हैं, पतले टीथ होते हैं। तो इसके जो है 5 प्रकार होते हैं। तो 5 प्रकार में से सबसे पहले हम जान लेते हैं। एक होता है डेड स्मूथ फाइल। डेड स्मूथ फाइल यदि अति चिकनी फाइल होती है जिसमें 28 से 35 दांते यानी 28 से 35 टीथ पर सेंटीमीटर होते हैं। यानी आप इसे समझ सकते हैं बहुत महीन या बारीक टीथ इसमें कटे होते हैं। इसका प्रयोग जॉब को बिल्कुल फिनिश करने के लिए या चमकाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम आ जाता है स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल का जो है आप यहाँ पे चित्र देख ही रहे होंगे। स्मूथ फाइल में क्या होता है, चिकनी फाइल होती है। इसका प्रयोग हम थोड़ी कम मात्रा में जो है मटेरियल या पदार्थ को हटाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसमें जो है 15 से 30 दांते या 15 से 30 टीथ पर सेंटीमीटर इसमें लगे हुए होते हैं, कटे हुए होते हैं। इसके बाद हमारा 3rd नंबर पर आता है सेकंड कट। तो सेकंड कट में क्या होता है, 11 से 21 पर सेंटीमीटर टीथ कटे होते हैं या दांते कटे होते हैं। इसका उपयोग जो है हम कठोर धातुओं की फाइलिंग के लिए करते हैं। कठोर जो धातुएं होती हैं उनके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और इसमें जो है मुख्य है 11 से 21 दांते जो है इसमें कटे होते हैं। 1-2 दांते थोड़ी इधर उधर हो सकते हैं। 11 से 21 दांते इसमें कटे होते हैं। इसके बाद हमारा जो चौथे नंबर पर है वो है बास्टर्ड कट
फाइल यानी बास्टर्ड फाइल। तो बास्टर्ड फाइल में जो है 6 से 18 दांते जो है इसमें कटे होते हैं, पर सेंटीमीटर दांते कटे होते हैं। इसी टाइप से आपको दिख जाएगा, लेकिन उसमें क्या है 6 से 18 पर सेंटीमीटर जो इसके टीथ होते हैं वो होते हैं। इसका जो प्रयोग है वो भारी मात्रा में पदार्थ को काटने के लिए किया जाता है। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट बचता है उसे हम कहते हैं रॉट फाइल यानी खुरदुरी फाइल। तो रॉट फाइल का प्रयोग जो है हम बड़ी मात्रा में धातु को या पदार्थ को हटाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसमें जो है 4 से 10 टीथ पर सेंटीमीटर कटे होते हैं और इसे हम मुलायम धातुओं के प्रयोग के लिए भी करते हैं। तो ये तो हो गई हमारी ग्रेड के आधार पर। अब हम बात करते हैं शेप्स के आधार पर यानी आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर मुख्य प्रकार से जो है 7-8 प्रकार से जो है फाइलें होती हैं। तो हम इसे जानेंगे। सबसे पहले आप जो चित्र देख रहे हैं, ये जो चित्र है यहाँ पे फ्लैट फाइल का है, यानी जो है फ्लैट फाइल आप देख सकते हैं। फ्लैट फाइल में क्या होता है कि जो ये शेप होता है, ये 2/3 के भाग में होता है और ये जो पॉइंट होता है 1/3 के भाग में होता है। और इस पे क्या होता है, इस जो एज होता है, यहाँ का एज होता है और यहाँ का एज होता है, यहाँ दोनों ओर जो है इसमें टीथ कटे होते हैं। इसका प्रयोग जो आप यहाँ चित्र में देख रहे होंगे, चारों तरफ जो है इसमें टीथ कटे होते हैं और इसका प्रयोग हम चौकोर जॉब को घिसने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसमें जो है दोनों ओर चारों ओर टीथ कटे होते हैं। इसकी पहचान यही है कि इसकी जो है चारों ओर टीथ कटे होते हैं और इसका जो पॉइंट होता है वो 1/3 भाग होता है और इसका जो हील के यहाँ जो भाग होता है वो 2/3 होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर जो है हैंड फाइल की। तो ये हैंड फाइल है। हैंड फाइल आप देख सकते हैं, ये पूरा जो है एक आयताकार यानी चौकोर होता है। इसका जो पॉइंट है वो पतला नहीं होता है और इसका जो मुख्य जो है पहचान है वो ये है कि यहाँ पे जो है इसके जो टीथ हैं वो 3 टाइप से कटे होते हैं। एक टाइप इसका जो एज है वो फ्री रहता है, इसमें कोई एज नहीं होता है, फ्री एज होता है, यानी आपके यहाँ पे आपका कोई एज नहीं कटा होता है, कोई टीथ नहीं कटा होता है। इसका प्रयोग हम चौकोर जाप पर जब करते हैं, जब हमें एक सिरा बचाना हो, एक सिरे को घिसने से बचाने के लिए हम उसका यूज करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है, यहाँ पे आप चित्र में देख रहे होंगे, यहाँ पे जो है आप प्रैक्टिकल के माध्यम से भी देख सकते हैं, जो है फ्लैट हैंड फाइल है जो कि यहाँ पे फाइलिंग चल रही है। तो यहाँ से अब हम चलते हैं तो हम यहाँ देखेंगे ट्रायंगुलर फाइल। ट्रायंगुलर फाइल में क्या होता है, एक त्रिकोण आकार की फाइल होती है और इसमें जो है आप जो त्रिभुजाकार आपका जॉब होता है या खांचा होता है उसे काटने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद स्क्वायर फाइल। तो स्क्वायर फाइल में जो है पतली या छोटी मात्रा में जहाँ चौकोर जॉब में फिनिशिंग करनी होती है वहाँ हम स्क्वायर फाइल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है राउंड फाइल। तो राउंड फाइल में क्या होता है, राउंड फाइल में गोल जॉब में किसी गोल सतह को परिष्कृत करने के लिए या घिसने के लिए हम जो है राउंड फाइल का प्रयोग करते हैं। तो ये तो हो गई हमारी ट्रायंगल फाइल, स्क्वायर फाइल और राउंड फाइल। तो यहाँ पे जो है आपको मैं और बताना चाहूँगा अर्धगोलाकार फाइल, जो यहाँ पे आपको चित्र नहीं दे पाया हूँ। तो यहाँ पे जो है हाफ राउंड फाइल। हाफ राउंड फाइल का क्या होता है कि हाफ राउंड फाइल इस टाइप से होता है, आपको चित्र इस टाइप से हाफ राउंड फाइल होता है। इसमें जो है हाफ राउंड जो है किसी जॉब को घिसने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अगर आपको किसी इस टाइप का जॉब अगर घिसना है तो आपको यहाँ पे हाफ राउंड फाइल का उपयोग करना होगा। इसके बाद हमारा जो एक और बचता है वो है नाइफ एज फाइल। नाइफ एज फाइल यानी चाकू के टाइप समान होता है, इस टाइप से चाकू के समान पतला होता है नाइफ एज, जहाँ पर बिल्कुल महीन पतली जगह पर इसे एज परिष्कृत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो एक हमारा नाइफ एज फाइल होता है। इसके बाद हमारा जो है फाइल आज कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद एक और बचता है जो है लंबाई के आधार पर। तो लंबाई के आधार पर जो है मैं आपको साधारणतः बताना चाहूँगा, लंबाई के आधार पर जो फाइल होता है, तो लंबाई के आधार पर जो होता है वो 10 से 15 सेंटीमीटर की जो रेतियाँ होती हैं उनका प्रयोग महीन कार्य के लिए किया जाता है और जो 15 से 25 सेंटीमीटर की जो फाइलें होती हैं उनका कार्य मध्य लंबाई या मध्य कार्य के लिए किया जाता है।